तो वो अनपढ़ वाले और वो अनपढ़ मां, ये उनकी मेहनत है। हमारी मेरे पास अब बहनें आती हैं पढ़ी लिखी, मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है, कहती सर इसको ना एडमिशन करवाने लगे ना तो फी की बात होती है, सर इसको अभी हमने ट्यूशन भी भेजना है। मैं कह कि आप कितना पढ़ी है? जी मैंने मैट्रिक किया, मैंने एफए किया, मैंने बीए किया। मैंने कहा आप क्यों नहीं पढ़ाते? और सर मेरे से बच्चे ना अपने माँ बाप से नहीं पढ़ते। मैं कहा मेरे तो पढ़ते हैं, मेरे तो सारे बच्चे चलो मेरे से ही पढ़ते हैं, किसी ट्यूशन पे नहीं जाते। और अल्हम्दुलिल्लाह किस पोजीशन पे है वो टीचर से पूछे जरा। मेरे बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मोटरसाइकिल स्कूल से विन की है मेरी बेटी ने। 25 साल से लेके ये अनाउंसमेंट है हमारी, और ये आजाद फिर मेरी बेटी के थ्रू ना इस अदारे को मिला के किसी ने विन किया। CD 70 0 मीटर विन की है, जो फरवरी में हमारा एनुअल प्रोग्राम हमारा सिल्वर जुबली हो रहा है, उसके अंदर हम इंशाल्लाह दे रहे हैं। 2 बच्चियों ने लैपटॉप विन किए हैं, वहां पे दे रहे हैं। तो ये मेरे बच्चों का लेवल है। वो तो किसी के पास ट्यूशन नहीं जाते। फिर वो ये बात नहीं जब चलती, फिर वो कह देते हैं नहीं सर वो ना मेरे पास टाइम नहीं होता। फिर मैं उनको ना कोट करता हूं एग्जाम्पल, मैं कहता हूं मेरी मिसेज से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। सुबह आप लोगों से नाश्ता नहीं दिया जाता, हम जो है वो स्कूल लगने से आधा घंटा पहले बच्चों को रेडी करके नाश्ता करके मेरी मिसेज जो है वो ऑफिस में जाके बैठ जाती है। एक कैंपस को वो चला रही है ना, वो ऑफिस में जाके बैठ जाती है। स्कूल छुट्टी होती है, उन्होंने दरमियान में 1.5 घंटे का गैप रखा है कि बच्चों ने आना, उनको लंच तैयार करके देना है। सुबह नाश्ता हमारा बाजार से नहीं आता, बहुत सारी हमारी बहनों के घरों में इसलिए बाजार से नाश्ता आता है कि सुबह टाइम नहीं होता इतना ज्यादा। वो कहती है कि नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं पसंद करते, कहते नहीं हमें नहीं इसका मजा आता, घर में नाश्ता। तो फिर उन्होंने लंच कर बनाना है, लंच बना के फिर उनके पास बच्चे ट्यूशन के लिए आ जाते हैं। फिर 3 घंटे उनको लगाती है। फिर उसके बाद शाम का खाना, मेहमान आए गए, खुशी गमी। अब कल की मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो रात को उधर हॉस्पिटल में उधर थे। ठीक है, तो इतने काम करने के बावजूद मेरे बच्चों को उन्होंने नहीं पढ़ाना है। बताएं कौन सी माया आप में से कौन है जो जॉब करती है तो ये सारे काम भी करती है? तो ये सिर्फ अपने माइंड को समझाने की, मैसेज देने की बात है। आप हमारी बहनें हो, आपके मियां अच्छा कमाते हैं, अच्छा अर्न करते हैं, ये आपकी गुड लक है। हमारी बहनें इसलिए भी इस तरफ नहीं आती अपने बच्चों को खुद पढ़ाने की तरफ, कभी क्या जरूरत पड़ी हुई है कपड़े की। ठीक है वो कमाते हैं, फीस दे, कोई पढ़ा दे। आपके बच्चों को सिस्टर्स आपकी तरह से कभी कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, मैं भी नहीं। मैं यहां पे बड़े दावे कर रहा हूं, मैं भी आपके बच्चों को आपकी तरह से, आप 5 पढ़ी है ना, तो मैंने MA किया हुआ है, तो आप मुझसे ज्यादा अच्छा अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको फीस का लालच नहीं है, आपको किसी इनाम का लालच नहीं है, आपको अपने बच्चे के फ्यूचर से गर्ज है। मेरे बच्चे का सुबह टेस्ट होना है। मेरी बेटी परसों वो बीमार 4-5 दिन से, तो वो कहती है मैंने स्कूल जाना है, बीमार है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने कहा क्यों जाना है स्कूल? कहती है उधर टेस्ट हो रहे हैं और मेरे उधर नंबर लग रहे हैं, माइनस लगते हैं ना नंबर। ये जो आज क्राउन सेरेमनी है इसके अंदर आपके बच्चों के जो मार्क्स भी शामिल किए गए हैं, तो वो कहती है मेरे उधर माइनस मार्क्स लग रहे हैं। तो मैंने कहा मैं टीचर को कहूंगा आप बीमार हो, जिस दिन आप ठीक हो गई आप जाके वो वाले टेस्ट रिपीट करके देना, टीचर आपसे ले लेगी। ये कोई पेपर नहीं हो रहे, टेस्ट है। फिर भी वो बजिद थी, लेकिन सुबह उठती फिर कुदरती तौर पर तबीयत ज्यादा खराब होगी, फिर उसने नाम नहीं लिया। ऐसा बच्चों के अंदर लगन आप लोगों ने पैदा करनी है। तो पहली नींद की बात हो रही है, पहली नींद की बात हो रही है, मां की गोद आपने मुहैया करनी है। अगर किसी जगह पे कमी महसूस करते हैं, अपने आप को ट्रेन किया जा सकता है। ये अभी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं आसिम मुनीर, इन्होंने ये गवर्नमेंट ड्यूरिंग जॉब उन्होंने हिफज किया। मेरे अंदर भी कभी कभी जज्बा आता है कि मैं भी शुरू कर दूं। तो आप क्या नहीं कर सकती, आप सब कुछ कर सकती हैं, बस आपको जरूरत महसूस करनी है। बस नीड, जरूरत, वाई,
आप क्यों यहां पे आए हैं? बच्चे को सुबह सुबह सर्दी में जगा के स्कूल क्यों भेजते हैं? बच्चे को ट्यूशनों के ऊपर घर में खाना सही तरह से नहीं पकता, ट्यूशनों की फीसें क्यों दे रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं वहां पे? ये जो क्यों को तलाश करें, जिसको क्यों का जवाब मिल गया उसकी फिर रातों की नींदें हराम हो जाएंगी। उसको फिर अपनी नाश्ते की, अपनी रोटी की फिक्र नहीं है, उसको बच्चे की किताबों की और पेंसिलों की और शार्पनर की जना उसको फिक्र होगी कि इसकी जन ये चीजें पहले। उसको बिजली के बिल की जरूरत नहीं महसूस होगी कि पहले जमा करवाना है, उसको बच्चे की फीस पहले जमा करवाने की जरूरत महसूस होगी कि मेरे बच्चे को क्लास में पूछा जाएगा, वो इंसल्ट फील करेगा, उसकी स्टडी के ऊपर असर पड़ेगा। हालांकि हम पूछते नहीं है इस तरह से जिस तरह स्कूलों वाले पूछते, लेकिन एक चीज तो है ना, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। तो पहला मीम मां की गोद है। जरा अपनी अहमियत समझें। नेपोलियन ने कहा था कि मुझे पढ़ी लिखी मां दे दो, मैं पढ़ा लिखा माशरा दे दूंगा। हमारे बच्चे अगर बेरारवी का खुदा न खास्ता शिकार हो रहे हैं तो अपने अंदर हम झांके कि कहीं इसमें हमारा कोई रोल तो नहीं है, हमारी कोई हिस्सा तो नहीं है इसके अंदर। कामयाबी के अंदर हमारा हिस्सा होना चाहिए, इस तरह की चीज में हमारा हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम अक्सर अपनी आंखें बंद कर देते हैं कबूतर की तरह से कि हम बिल्ली को नजर नहीं आ रहे, अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमजोरियां छुपती नहीं है कभी। ये मंजरें आप पे कभी न कभी आ जाती हैं, फिर हम उसको किसी ना किसी से तरह टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो माय सिस्टर्स, पहले मीम को मजबूत कर लें। फिर दूसरा मीम उन्होंने बताया, कहते हैं ये मिंबर है मस्जिद का, मस्जिदों से ये तरबियत के लेक्चर्स होने चाहिए। फिर उन्होंने तीसरा मीम बताया, उन्होंने कहा ये मुअल्लम है, उस्ताद, टीचर्स के बगैर नहीं होता ये सब कुछ। फिर उन्होंने चौथा मीम गिनवाया, कहते हैं मीडिया, ये जो आप मोबाइल बच्चों को देते हैं उसके अंदर, मोबाइल के अंदर मौजूद सब कुछ है, लेकिन बच्चों को डायरेक्शन आपने देनी है। देखिए माशरे के अंदर बुराई भी है और अच्छाई भी है, नेकी भी है, बदी भी है, अंधेरा भी है, रोशनी भी है। हमने उनको ये अख्तियार दिया हुआ है, अल्लाह ने दिया हुआ है कि किसको मर्जी चूज कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंस जिसकी बताएंगे, अहमियत जिसकी बताएंगे, वो उस तरफ चला जाएगा। मैं जिसकी अजीज की बात बता रहा था, उसको चोरी की अहमियत उसकी मां ने बताई, उसने चोरी करना शुरू कर दी। और उधर जनाब हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी को उनकी मां ने सच की अहमियत बताई थी। उन्होंने 40 अशरफियां जनाब वो अपने पास होते हुए एक दफा भी नहीं इनकार किया, और उन्होंने कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। जब चोर उनको लूटने के लिए रास्ते में रोक लिया उन्होंने कहा क्या है आपके पास? कहा मेरे पास 40 अशरफियां। तलाशी लेते थे, कोई नहीं निकलती थी। उन्होंने उनकी जो जैकेट कोट जो था उसके अंदर सिलाई की हुई थी। फिर उन्होंने बुलाया, उसके सरदार ने बुलाया, कहता है किधर है 40 अशरफियां? कहता है ये देखो। फिर हैरान होकर पूछता है कि आपने झूठ बोल के आपकी तो नजर नहीं थी आ रही, आप तो इसको बचा सकते थे। कहते मेरी मां ने कहा है। ये मां का किरदार है। तो उसकी एक मां के हुक्म की वजह से वो 40 या कितने लोग थे, वो सारे के सारे जब वो ईमान ले आए और राह रास्त पे आ गए। मां का इतना बड़ा किरदार है। फिर एक और मां का वाकया मैं आपको सुनाता हूं। एक ये जो बल्ब जल रहे हैं और आज हमारे रोशनी है, जिन्होंने वो लालटेने और वो चिराग देखे हैं, दिए देखे हैं, उनको पता है इसकी अहमियत क्या है। तो ये जिस शख्स ने बनाया था उसका नाम है एडिसन, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जब स्कूल पढ़ता था तो वो बहुत ही ये कह लें कि डल किस्म का और नालायक जिसको हम कहते हैं। आज तो फटाफट आप बच्चों को कह देते ना बस यार निकम्मा ये को नहीं पढ़ना, एवं ही पैसे लांडे हो देते, बाजी पढ़ना देने हैं कोई नहीं। तो ये सारे लोग बातें करने वाले बातें कर सकते हैं, लेकिन जो कुदरत की एक हमारी प्लानिंग या सोच है, कुदरत की प्लानिंग और सोच है, और यकीनन कुदरत की प्लानिंग और जो है उसके आगे हमारी प्लानिंग बिल्कुल बेकार है। वही होता है जो वहां पे प्लान होता है। तो थॉमस एडिसन जो है, इसके उस्तादों ने एक दिन तंग आके तो लिख के भेज दिया एक एनवेलप के अंदर पैक करके कि ये आपका बच्चा ये पढ़ नहीं सकता, तो इसको आप अपने घर में बिठाएं।
तो माँ ने पढ़ा तो माँ की आंखों में आंसू निकल आए, रोने लग गई। अब बेटा तो अनपढ़ था या पढ़ा, उसको समझ नहीं थी। कहता माँ जी क्यों रो रहे हैं? तो उसने कहा बेटा इसके अंदर लिखा है कि तुम्हारा बेटा जो है ये इतना ज़हीन है, इतना लाइक है कि इस जैसे हमारे पास इल्म ही नहीं है, उस्ताद ही नहीं है, इसको कोई अच्छे उस्ताद ढूंढ के दे। तो बच्चे के जेहन में क्या आया, कैसे वो अगले मराहल कैसे गुजरे ये नहीं हमारे नोटिस में, लेकिन जिस दिन वो फिर साइंसदान बन गया, ये बल्ब इजाद किया और दुनिया उनको बड़े बड़े प्रोग्रामों में बुलाती थी एक हीरो के तौर पे, तो फिर उस वक्त उसकी माँ जो है दुनिया से जा चुकी थी। और एक दिन वो अपने कुछ कागजात तलाश करते हुए कोई बक्से में, कोई तिजोरी में, कहा जहां कहीं उन्होंने माँ संभालती थी, उन्होंने वो देखा, देखते देखते वो लिफाफा निकल आया और उसने तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं देखूं तो सही इसके अंदर लिखा क्या है, जिसकी वजह से मेरी माँ रोई थी। और पढ़ के हैरान रह गया कि यहाँ पे तो नलायक लिखा, मेरी माँ सही बड़ा कहती थी, लाइक बड़ा। तो मैं सिस्टर्स, ये बच्चों की तरबियत का आप हैं। हम बच्चों के ऊपर, बच्चों को सुधारने की कोशिश जरूर करें, लेकिन हमें अपने आप को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये छोटा सा सेशन ये जो हम करते हैं ना सब महीने बाद, इसमें आपके बच्चे की कारकर्दगी की वजह से आपको एक इनाम के तौर पे बुलाया जाता है। हमारे आज की चीफ गेस्ट आप हैं, जरा चीफ गेस्ट के लिए क्लैपिंग तो करें। अल्लाह ताला आप सबको, आपके बच्चों को कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए। और जिस मकसद के लिए, जो सोच के आपने बाकी दूसरे अदारों को रिजेक्ट करके, इग्नोर करके अपने बच्चों के लिए अल हुदा स्कूल सिस्टम का इंतखाब किया है, अल्लाह ताला वो सारी आपकी जो तमन्नाएं हैं, आपकी ख्वाहिशें हैं, वो अल्लाह ताला पूरी कर दे। एक खुशखबरी आपके साथ शेयर करके इजाजत कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक और कैंपस जो है अदालतगढ़ा में स्टार्ट हो गया है। अदालतगढ़ा में ELC के बिल्कुल साथ हमारा अल हुदा स्कूल सिस्टम अब्दुल्ला कैंपस, उसकी इनागुरेशन सेरेमनी हो चुकी है और उसके वहां पे हमारा एडमिशन स्टार्ट हो गया हुआ है। क्योंकि न्यू एडमिशन भी है और हमारी अगले साल सिल्वर जुबली भी है, उसके लिए हमने वहां पे स्पेशल पैकेजेस दिए हुए हैं। तो आपके रिलेटिव्स में से, अजीज और कारब में से, जानने वालों में से अगर उस एरिया में कोई रिहाइश पजीर हैं तो उनको जरूर रेफर करें। जहां पे हमारे कॉपरेशन की जरूरत होगी वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। सिस्टम यही, सिलेबस यही, पेपर यही, यूनिफॉर्म यही, हर चीज यही होगी जो यहाँ पे है। इवन के ये भी होगा कि आज यहाँ पे अगर एप्लीकेशन जो है वो सिक लीव की पढ़ाई गई है तो वहां पर भी एप्लीकेशन सिक लीव की पढ़ाई जाएगी, तकरीबन इतना, या फिर 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है, जहां तक हम एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो दुआ कीजिएगा उसकी कामयाबी के लिए और उस वहां पे सपोर्ट भी करें जहां जहां तक आपकी अप्रोच और आपके वहां पे रिलेशन हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए।